प्रेग्नेंट होने के लिए या जल्दी कंसीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ओव्यूलेशन डे का पता होना चाहिए। अगर आप इस समय पे अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखते हैं तो इससे कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से ओव्यूलेशन डे का पता लगाया जा सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये एक ओवरी है, ये दूसरा ओवरी है, ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरा फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है। ये आप जो दोनों ओवरीज देख रहे हैं ना, इन दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी के थ्रू हम हर महीने ओवुलेट होते हैं। अगर इस महीने इस ओवरी के थ्रू ओवुलेट हो रहे हैं तो अगले महीने इस ओवरी के थ्रू ओवुलेट होंगे। जब पीरियड जो है ये आता है, इसके बाद हमारे शरीर में एक हार्मोन जिसे FSH हार्मोन कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बढ़ता है। इसके कारण से ओवरीज के अंदर जो प्रेजेंट अंडे हैं वो बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ इस समय हमारे शरीर में एक दूसरा हार्मोन जिसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन बोला जाता है, ये भी बढ़ता है। इसके कारण से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो ग्रो होना शुरू होती है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल पीक पे रहती है तो इस समय हमारे शरीर में अचानक से एक दूसरा हार्मोन जिसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये बढ़ जाता है, जिसके कारण से ओवरी के अंदर प्रेजेंट ग्रोन और मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस ओवरी के थ्रू ग्रोन और मैच्योर एग रिलीज हुआ, वो निकला और वो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पर वो स्पर्म का वेट करता है और जब स्पर्म आकर अंडे से मिलता है और अंडे को फर्टिलाइज करता है और ये जो फर्टाइल एग है जाके वो यूट्रस की लाइनिंग में खुद से जाकर चिपकता है, तब प्रेगनेंसी आती है। ओव्यूलेशन होने के अगर मान लीजिए 2 से 3 दिन पहले ही अगर वहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट रहेगा तो इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो स्पर्म होता है ये करीब 3 से लेकर 4 दिन तक जीवित रहता है और अंडा जो है ये करीब 1 दिन तक जीवित रहता है। हर महीने कुल 5 से लेकर 6 दिन ऐसे होते हैं जो कि हाई फर्टाइल डे होते हैं। इस टाइम पे अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखा जाए या फिर सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन होने के 3 से लेकर 4 दिन पहले और ओव्यूलेशन होने के 1 से लेकर 2 दिन तक अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखते हैं तो इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हर महिलाओं में ओव्यूलेशन का दिन जो होता है ये उनके पीरियड के साइकिल पर निर्भर करता है। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो पीरियड है ये 30 दिन का है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15th डे पे ही ओवुलेट होंगे, और अगर आपका पीरियड 28 दिन का है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 14 डे पे ओवुलेट होंगे। हमारे जो पीरियड्स होते हैं यानी जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो जिसके कारण से हमारा जो ओवुलेशन डे है वो भी आगे पीछे होता है। सेकेंड पीरियड आने के करीब 12 से लेकर 15 दिन पहले हम ओवुलेट होते हैं। ओवुलेशन के साथ ही साथ यानी जिस दिन ओवरी में से अंडा बाहर निकल रहा है उस दिन और उसके 3 से 4 दिन पहले और ओवुलेशन होने के 1 से लेके 2 दिन तक आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कंसीव करने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कब ओवुलेट होने वाले हैं। ओवुलेशन डे को पता करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है फॉलिकल स्कैन, दूसरा होता है ओवुलेशन किट की मदद से और तीसरा होता है डिजिटल ओवुलेशन किट की सहायता से। फॉलिकल स्कैन जो होता है ये हमें डॉक्टर के पास जाकर कराना पड़ता है। इसमें वो स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ओवरीज के अंदर जो अंडे हैं उनकी साइज़ कितनी है, रोज़ इनका साइज़ कितना बढ़ रहा है, हमारी यूट्रस की लाइनिंग कितनी है और ओवुलेशन कब हो रहा है, इसका सही जो पता है 100% एक्यूरेसी हमें फॉलिकल स्कैन की मदद से मिलती है। जो दूसरा मेथड होता है ओवुलेशन डे को पता करने का वो होता है ओवुलेशन किट की सहायता से भी आप जान सकते हैं कि आप कब ओवुलेट होने वाले हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जिनका भी पीरियड इरेगुलर है उन्हें पता करना कि वो कब ओवुलेट हो रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई बार जब हम ओवुलेशन किट का यूज़ करते हैं तो जो सेकेंड लाइनिंग होती है, जो हमारी टेस्ट लाइनिंग होती है वो प्रॉपरली दिखती नहीं है, कभी बहुत हल्की आती है, तो इससे एग्जैक्टली ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि हम कब ओवुलेट हो रहे हैं।
और जो तीसरा मेथड होता है वो है डिजिटल ओव्यूलेशन किट की मदद लेना। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप डिजिटल ओव्यूलेशन किट की सहायता ज़रूर लीजिए। इसकी सहायता से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आप कब ओव्यूलेट होने वाले हैं। ये वो भी यूज़ कर सकते हैं जिनका पीरियड इरेगुलर है, इससे आप ये भी पता कर पाएंगे इरेगुलर पीरियड में आप कब ओव्यूलेट हो रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है ये। सो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इनिटो ओव्यूलेशन किट के बारे में, और मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि इससे किस तरीके से यूज़ करना है। इनिटो डिजिटल ओव्यूलेशन किट को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे यूज़ करने के पहले आपको अपने मोबाइल में इनिटो फर्टिलिटी एंड ओव्यूलेशन का ऐप इंस्टॉल करना रहेगा। ये आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर iOS के स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे इसके बाद आपको अपनी इसमें डिटेल एंटर करने पड़ेंगे, जैसे आपको आपका नाम, मोबाइल फ़ोन, ये सब इंटर करना है। पीरियड्स का जो साइकिल है वो आपको इसमें इंटर करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन को मांगेगा। इसके बाद इस किट में हमें एक मॉनिटर मिलता है। इसके बाद हमें इस मॉनिटर को मोबाइल फ़ोन में अटैच करना है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी कवर का यूज़ किया है तो उस कवर को हटा लीजिएगा और फिर जिस तरीके से जो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें बताया गया है वो इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। इस किट के साथ में हमें ओव्यूलेशन के स्ट्रिप्स भी मिलते हैं। सो ये जो आप ओव्यूलेशन का स्ट्रिप देख रहे हैं इसे आपको यूरिन में करीब 10 से लेकर 15 सेकेंड तक डिप करके रखना है। ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर का जो प्लास्टिक है वो यूरिन में टच नहीं होना चाहिए। और जो आप यूरिन का सैंपल लेंगे ये सुबह का यूरिन होना चाहिए। इसके बाद इसे हमें इस तरीके से ओपन करना है और ये जो प्लास्टिक वाला जो कैप है इसे हमें आगे से इसमें लगाना है और इस ओव्यूलेशन जो स्ट्रिप है इसे हमें मॉनिटर में ऐड करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से टाइमर शुरू हो जाएगा। ये करीब 5 मिनट का टाइमर है। जैसे ही 5 मिनट का टाइमर ख़त्म होता है उसके बाद हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं। अगर मान लीजिए लो फर्टिलिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर आपने इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर मान लीजिए हाई फर्टिलिटी आपको टेस्ट रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो है ये बढ़ा हुआ है। तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपका LH हार्मोन बढ़ सकता है, यानी आप ओव्यूलेट भी हो सकते हैं। सो आपको अभी से रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पीक फर्टिलिटी ये इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपका LH हार्मोन का लेवल हाई है। तो आने वाले 24 से लेकर 36 घंटे में आप ओव्यूलेट हो सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने ओव्यूलेशन डे का सही पता लगाने के लिए आप इनिटो ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं। इस किट की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।